आसाम के बाद अब एनआरसी मुल्क भर में नाफिज हो जाएगी। ऐसे में एनआरसी पर रहनुमाई के लिए जमीयत उलमा ने एक जलसा मुनक्किद किया। मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क में एनआरसी बिल नाफिज करने का फैसला लिया है। इस बिल पर अमल आवरी से मुल्क की अक़लियतों में अपनी शहरियत को साबित करने से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात फराहम करने को लेकर काफ़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से लोग डरे सहमे हुए हैं। ऐसे में जमीयत उलमा ने इस मसले पर कौमी सतह की एक बेदारी मुहिम शुरू की है। मुहिम के तहत अलग अलग शहरों में उमूमी इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक जलसा नांदेड़ मदरसे तजवीदुल कुरान में मुनक्किद किया गया। जलसे में जमीयत उलमा के रियासती सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी और जमीयत उलमा की लीगल सेल के इंचार्ज एडवोकेट तहव्वुर खान पठान ने शिरकत की। दोनों मुकर्रिरीन ने अपनी तकरीर में एनआरसी बिल के बारे में तफसीली मालूमात दी और ये बात समझाने की कोशिश की कि इस बिल से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी शहरियत को साबित करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करने की कोशिश करें, और अगर इसमें किसी को कोई परेशानी आती है तो जमीयत उलमा के नुमाइंदे हर तरह की मदद व रहनुमाई करने के लिए मौजूद रहेंगे। एनआरसी बेदारी मुहिम को घर घर तक पहुँचाने की भी बात की गई। इस काम में तालीम याफ्ता नौजवानों को आगे आने और गैर तालीम याफ्ता लोगों की मदद करने की भी अपील की गई। जमीयत उलमा महाराष्ट्र पूरे सूबे के अंदर इसकी बेदारी मुहिम चला रही और ये कोशिश कर रही है। मैं दावे के साथ आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं कि पूरे सूबे में एक भी बांग्लादेशी नहीं है। कोई डर और खौफ की बात नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हमारी गफलत की वजह से हमारे पास रिकॉर्ड सही नहीं है। उस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए हम लगभग पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे थे, आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जिन लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है और जिनके नामों में गलती है वो दुरुस्त हो जाए। इसके लिए ये मुहिम चल रही है। देखिए, ये जो एनआरसी का मसला है काफ़ी संगीन है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगर अमल में नहीं आता है तो एनआरसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल लाकर ये श्योर कर लिया है कि जो भी शख्स यहाँ 6 साल से रह रहा है, पहले ये मियाद 11 साल की थी, अब उसे घटाकर 6 साल कर दिया गया, वो लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल थी। लेकिन मौजूदा अमेंडमेंट के तहत सिर्फ सिख, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये लोग जो है सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। ये क़ानून मुसलमानों के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यानी जो बंदा 6 कैटेगरी के लोग 6 साल से अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो वो शहरी हो गए, लेकिन कोई मुसलमान अगर 25 साल से भी यहाँ रह रहा है लेकिन एनआरसी में अपना नाम शुमूल करने में वो नाकाम रहा तो वो इंडियन नहीं रहेगा। तो इसलिए एक बेदारी की काफ़ी ज़रूरत है। इसके लिए पुरानी कनेक्टिविटी आपको बतानी है। जैसा आसाम में जो कट ऑफ डेट थी वो 24 मार्च 1971 थी, तो जो ओल्ड डॉक्यूमेंट है 1951 से लेकर 1971 तक, इसमें से निकाल के आपको आपकी मौजूदा कनेक्टिविटी दिखाना है अपने आबा व अजदाद से। लेकिन इस कंडीशन में अभी कोई कंडीशन कैटेगरी अभी एनआरसी में फिक्स नहीं हुई। क्या वो 71 करते हैं, 81 करते हैं, 87 करते हैं, 90 करते हैं, तो जितना रिसेंट होगा एनआरसी उतना कमज़ोर होगा। और मैं नहीं समझता कि इतना आसान से कोई लड्डू के लिए काम कर रहा है। इसमें यकीनन कोई सख्त शर्तें रखी जाएगी जब एनआरसी नाफिज होगा। एक्सक्लूड बिल्कुल किया जा सकता है। जमीयत उलमा बिल्कुल पूरी कोशिश कर रही है कि इस बिल को ही चैलेंज करे, क्यों तो ये सरासर मुनसिफाना उससे हटके है। आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन है, और मखसूस कौम को टारगेट बनाने के लिए ऐसा अपीयर हो रहा है कि इसकी तश्कील की जा रही है, जो काफ़ी ख़तरनाक बात है।